नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा और अगले 2 सप्ताह तक मौसम कैसा रहेगा। और इस परिचर्चा की मुख्य जो हाईलाइट है, मुख्य जो समरी है, एक तो हमें पिछले सप्ताह में भारत के अनेक स्थानों में रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म और गस्टी विंड्स देखने को मिली है। वहीं भी पिछले सप्ताह में कहीं पे भी हीट वेव हमें देखने को नहीं मिली है। और अगर अगले 2 सप्ताह की हम बात करें तो अगले 2 सप्ताह तक हीट वेव कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारे पिछले सप्ताह के मुख्य सिनेप्टिक सिस्टम्स हैं। तो एक जो पश्चिमी विक्षोभ है जो 24 मार्च को अफगानिस्तान के ऊपर देखा गया था, ये पश्चिमी विक्षोभ लगभग पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए 27 तारीख को जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंचा। वहीं पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी साउथ वेस्ट राजस्थान पे बना हुआ था 24 मार्च को। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन 25 मार्च को हरियाणा और उससे लगा हुआ जो राजस्थान है वहाँ पे देखा गया है। और अगर हम दूसरे पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो वो हमें 28 मार्च को ईरान के आसपास देखने को मिला है। और ये पश्चिमी विक्षोभ भी पूर्व की दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है और वो हमें 29 तारीख को लगभग अफगानिस्तान और उससे लगा हुआ जो पाकिस्तान है वहाँ पे देखा गया है। इसके साथ ही लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में 26 मार्च को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में देखा गया है। और एक हमारा जो है मध्य भारत और से लेकर के लगभग दक्षिणीय प्रायद्वीप तक पूरे के पूरे सप्ताह में एक नॉर्थ साउथ ट्रफ देखा गया है, जो कि हर दिन डेली बेसिस पे वहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी पोजीशन में। और सप्ताह के अनेक दिनों में यानी कि मेनली 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक हमें जो है पूर्वी भारत में भी एक नॉर्थ साउथ ट्रफ देखने को मिला है, जो कि मुख्य रूप से बिहार से लेकर के उड़ीसा तक कुछ दिनों देखा गया है और कुछ दिनों में बिहार से लेकर के छत्तीसगढ़ तक भी देखा गया है। 24 मार्च को एक रायलसीमा के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिला है। और 26 मार्च को एक हमें ईस्ट वेस्ट ट्रफ भी देखने को मिला है, जो कि पूर्वी राजस्थान से लेकर के बांग्लादेश तक गया था। इन सभी सिनॉप्टिक सिस्टम्स के चलते पिछले सप्ताह में तमिलनाडु में एक दिन है भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिली है। और वहीं पे पिछले सप्ताह में हमें तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में 2 दिनों में 2 दिनों तक भारी वर्षा भी देखने को मिली है। और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हमें एक दिन भारी वर्षा देखने को मिली है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो हमें हिमाचल प्रदेश में पिछले सप्ताह के 3 दिनों में ओलावृष्टि देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड और तेलंगाना में 2 दिन हमें ओलावृष्टि देखने को मिली है। और वहीं पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और मिजोरम में पिछले सप्ताह एक दिन हमें ओलावृष्टि देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर हम टेम्परेचर को देखें तो पिछले सप्ताह में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमें रायलसीमा के कुरनूल में 28 मार्च को देखने को मिला है। और वहीं पे अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमें तेलंगाना के आदिलाबाद में 29 मार्च को देखने को मिला है। और ये हमारा रेनफॉल को ग्राफिकल फॉर्म में हम देख सकते हैं कि जो हमारा बाएं तरफ का जो पिक्चर है वो हमें पिछले सप्ताह की रेनफॉल को दिखाता है। यहाँ पे जिन क्षेत्रों में पीला कलर या रेड कलर से दिखाया गया है उन क्षेत्रों में नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिली है। और जिन क्षेत्रों में ब्लू कलर देखने को मिल रहा है या ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है वहाँ पे बारिश हमें नॉर्मल या उससे अधिक बारिश देखने को मिली है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पिछले सप्ताह में हमें सिर्फ बिहार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, झारखंड और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़ करके लगभग सभी स्थानों पे हमें बारिश या तो नॉर्मल या उससे अधिक देखने को मिली है, जबकि इन स्थानों पे बारिश हमें नॉर्मल से कम देखने को मिली है। दाईं तरफ जो हमारा पिक्चर है ये हमें पूरे ही सीजन की यानी कि 1 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक की बारिश को दर्शाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, यहाँ पे हमें नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही लगभग भारत के अन्य सभी हिस्सों में हमें नॉर्मल से अधिक बारिश देखने को मिली है इस पूरे सीजन में। और अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो आज एक हमारा पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा जा सकता है। और उसके ऊपर मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक ट्रफ भी बना हुआ है। लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में साउथ वेस्ट राजस्थान पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा सकता है। और वहीं पे हमारा एक नॉर्थ साउथ ट्रफ भी है जो कि
हमारा छत्तीसगढ़ से लेकर के तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स तक जा रहा है। और पूर्वी भारत में भी एक नार्सो ट्रफ देखा जा सकता है, जो कि हमारा सिक्किम से लेकर के उड़ीसा तक देखा जा सकता है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में। इन सभी सिनॉप्टिक सिस्टम्स के चलते अगर हम वेदर फोरकास्ट और वार्निंग की अगले 5 दिनों की बात करें, मुख्य रूप से अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी भारत में अगले 3 दिनों तक हमें हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कुछ एक स्थानों पर हमें थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स भी देखने की मिलेगी। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में 30 मार्च और 31 मार्च को ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। वहीं पे पश्चिमी राजस्थान में 30 मार्च को और उत्तर प्रदेश में हमें 31 मार्च को ओलावृष्टि देखने को मिलेगा। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 31 मार्च को एकाध स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड जिसकी स्पीड लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, भी एक आध स्थानों पर देखने को मिलेगी। अगर हम ओलावृष्टि को देखें तो हमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उड़ीसा में 31 मार्च को एक आध स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। उत्तरी उत्तरी पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पे अगले 5 दिनों तक चलती रहेगी और थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स भी अगले 3 से 4 दिन हमें उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो असम, मेघालय में हमें 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को एक आध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी एक आध स्थानों पे हमें 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को भारी वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं पे मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में अगले 2 दिनों तक यानी कि 30 मार्च और 31 मार्च को एक आध स्थानों पे हल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड भी एक आध स्थानों पे अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगा। दाईं तरफ जो हमारा पिक्चर है ये हमारा वेदर वार्निंग है कलर कोडेड ग्राफिकल फॉर्म में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 30 मार्च को हमने ऑरेंज कलर वार्निंग दिया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान को, क्योंकि वहाँ पे हमें ओलावृष्टि और लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम 31 मार्च की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों पे और पूर्वी भारत के भी अनेक स्थानों पे हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि 31 मार्च को उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों और पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पे हमें ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। वहीं पे हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा और असम, मेघालय में भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमने वहाँ पे ऑरेंज कलर वार्निंग दिया है। 1 अप्रैल को हमने येलो कलर वार्निंग दिया है उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों पे, पूर्वी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों पे। वहीं पे 2 तारीख से जो रेनफॉल एक्टिविटी हमारा उत्तरी पश्चिमी, मध्य भारत और पूर्वी भारत में चल रहा है, 2 अप्रैल से बारिश में कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमने कोई भी वार्निंग नहीं दिया हुआ है 2 अप्रैल और 3 अप्रैल के लिए। और ये जो हमारा ओलावृष्टि, लाइटनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह उत्तरी पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत में चल रही हैं, जिसके चलते खास करके ओलावृष्टि और जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, उसके चलते प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसमें कोई डैमेज होने की संभावना है। उसके साथ ही ओलावृष्टि जो है उससे लोगों को और जानवरों को, जो कि खासकर खुले स्थानों पे अगर हैं, ओलावृष्टि के दौरान उनको कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। वनरेबल स्ट्रक्चर्स को भी तेज हवाओं के चलते कोई नुकसान होने की संभावना है। उसके अलावा जो कच्चे घर हैं, हमारे कच्चे दीवारें हैं या हट्स हैं, उनको भी हल्का नुकसान हो सकता है तेज हवाओं के चलते। इन नुकसान से बचने के लिए आप सभी लोगों को, खास करके जब लाइटनिंग अगर एक्टिविटी आपके एरिया में हो रही है, तो सभी लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए, अपने दरवाज़ों को और विंडोज़ को बंद कर देना चाहिए और उस समय हमें ट्रेवल नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही हमें सेफ और सुरक्षित स्थान पर शेल्टर लेना चाहिए और तेज़ हवाओं के दौरान हमें पेड़ के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जब लाइटनिंग एक्टिविटी चल रही हो। और उसके साथ ही लाइटनिंग के टाइम पे हमें वाटर बॉडीज के अंदर अगर हम हैं, पानी के अंदर है, तो उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। और वो सभी ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या कंडक्ट करते हैं उनसे हमें लाइटनिंग के दौरान दूर रहना चाहिए।
उसके साथ ही हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, तेज हवाएं और बारिश के चलते हम किसानों को भी कुछ सलाह देते हैं, जैसे कि हमारे खास करके जो अरुणाचल प्रदेश के किसान हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो जो भी उनकी क्रॉप्स मैच्योर हो चुकी हैं उनके हार्वेस्टिंग को अभी कुछ समय के लिए वो रोक लें, और जो फसल ऑलरेडी वो हार्वेस्ट कर चुके हैं उनको उनको सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को हम एडवाइस करते हैं कि अभी उनको हार्वेस्टिंग मैच्योर्ड क्रॉप का नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर बीच में कुछ समय के लिए वेदर क्लियर होता है तो उस दौरान वो अपनी मैच्योर क्रॉप को हार्वेस्ट करके सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। यहीं पे अगर हम अगले 2 सप्ताह की बात करें और ख़ास करके बारिश की अगर हम बात करें तो पहले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक भारत के खास करके उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों पे और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पे और उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों पे जो बारिश है वो नॉर्मल से अधिक देखने को मिलेगी, और भारत के बाकी सभी स्थानों पे बारिश जो है या तो नॉर्मल या नॉर्मल से कम देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम दूसरे सप्ताह की यानी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी जो भारत है हमारा, खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा पूरे सप्ताह हमें देखने को मिलती रहेगी। वहीं पे दक्षिणी प्रायद्वीप के भी कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हमें 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में देखने को मिलती रहेगी। ओवरऑल अगर हम बारिश की बात करें तो हमारा खासकर दक्षिणी प्रायद्वीप और मध्य भारत में बारिश जो है नॉर्मल से अधिक देखने को मिल सकती है, और बाकी भारत के सभी स्थानों में बारिश जो है हमें नॉर्मल से कम देखने को मिलेगी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें पहले सप्ताह में यानी कि 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में अधिकतम तापमान मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के अनेक स्थानों में अधिकतम तापमान लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखने को मिलेगा। वहीं पे भारत के बचे हुए स्थानों पे अधिकतम तापमान हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम देखने को मिल सकते हैं। पहले हफ्ते सप्ताह में हमें कहीं पे भी हीट वेव कंडीशंस आने की संभावना नहीं है, और वहीं पे अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें यानी कि 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में भारत के जो है अधिकतर स्थानों पे अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बढ़ोतरी होने के बाद भी अधिकतम तापमान जो है भारत के अनेक स्थानों पे लगभग नॉर्मल से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ही रहेगा, और सिर्फ उत्तरी पश्चिमी भारत यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़ के और उड़ीसा को छोड़ करके जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हमारा नॉर्मल देखने को मिलेगा। दूसरे सप्ताह में भी हीट वेव कंडीशंस होने की संभावना नहीं है। अगर हम साइक्लोनोजेनेसिस की प्रोबेबिलिटी देखें तो हमारा जो अभी की जो हमारे इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं और जो हमारा न्यूमेरिकल मॉडल गाइडेंस है उसके आधार पे अगले 2 सप्ताह तक जो हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन है उसमें कोई भी साइक्लोनोजेनेसिस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आईएमडी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें हमारे ट्विटर पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।